गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो रूही एंड सिमरन के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सिमरन रूही को छोड़कर अपने घर चली जाती है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या रूही सिमरन को मना पाएगी और अपने साथ वापस घर ले जा पाएगी, या जो भी होगा स्टोरी में आगे देखते हैं। देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी और ये दरवाजे की तरफ देखता रहता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। रूही बेड के पास फर्श पर बैठी होती है, सिमरन की छोड़ी हुई चिट्ठी हाथ में। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। रूही खुद से बोलती, तुम मुझे बचाने गई और मैं तुम्हें ही खो बैठी। वो फ़ोन न उठाती है, सिमरन का नाम देखते ही फिर रख देती है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, सीना जैसे दब रहा हो। और वो उसके चेहरे पर पंजा रख देता है। रूही सीने से लगा लेती है और अंदर ही खुद रूही पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बोलती है, मेरी दुनिया चली गई हो रही हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रूही से जिंदा लाश की तरह बैठ उठती है। बाहर उसकी मम्मी पापा थे। उसकी माँ उसके चेहरे को देखते ही समझ जाती है और पूछती है, सिमरन कहाँ है? रूही कुछ भी नहीं बोलती। ड्राइंग रूम में टेंशन का माहौल था। रूही के पापा बोलते, तुमने अपनी ज़िंदगी मैस बना ली है रूही। रूही की आंखों में आंसू, लेकिन आवाज़ गुमसुम थी। रूही बोलती, मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी जी रही थी पापा। रूही के पापा बोलते हैं, प्यार के नाम पर तमाशा बना लिया है तुमने अपना। रूही पहली बार अपनी आवाज़ ऊंची करती है और बोलती, तमाशा नहीं, सच है मेरा। उसकी माँ बीच में बोलती, तुम्हें पता है लोग क्या कह रहे हैं? रूही बोलती, मुझे पता है मैं क्या महसूस करती हूँ। उसके पापा ज़ोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं, उस लड़की को छोड़ दो रूही। रूही जैसे सुन्न हो जाती है और धीरे से बोलती, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं खुद को खो दूँगी। रूही के पापा गुस्से में बोलते हैं, तुम हमसे रिश्ता तोड़ दोगी? रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रूही बोलती है, मैं किसी से रिश्ता नहीं तोड़ रही, मैं बस खुद को बचा रही हूँ। पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। रूही अपने कमरे में जाती है और सिमरन की फ़ोटो को उठाकर वापस आती है और बोलती है, मैं सिमरन को ढूंढूंगी और जब तक वो सेफ नहीं होती मैं पीछे नहीं हटूंगी। रूही की माँ की आवाज़ आती है, तुम कहाँ जा रही हो? रूही बोलती, मैं अपनी ज़िंदगी लेने जा रही हूँ। दरवाज़ा खोलती है और ये उसके पीछे पीछे चला जाता है और दरवाज़ा बंद। कभी कभी प्यार चुनने का मतलब होता है पूरी दुनिया से लड़ जाना। कहानी में हम आगे देखते हैं कि वर्षा अब अपना नया पैतरा आसमान में लगी हुई थी। वर्षा अपने कमरे में बैठी होती है। चारों तरफ रूही की फ़ोटो, रूही और सिमरन से जुड़ी फ़ोटोज़, मैसेजेस, नोट सब थे। वो सिमरन की तस्वीर उठाकर बोलती है, तुम रूही के साथ खुश नहीं रह सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। न्यूज़ अलर्ट, रूही लीव्स होम आफ्टर फैमिली कन्फ्लिक्ट। वर्षा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वर्षा बोलती है, परफेक्ट टाइमिंग। वर्षा सिमरन के घर पहुंच जाती है, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट एक्टिंग करते हुए। वर्षा बोलती है, आंटी सिमरन मेरी कॉलेज से फ्रेंड है, उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। सिमरन उसे देखकर शॉक हो जाती है और बोलती, तुम यहाँ क्यों आई हो? वर्षा धीरे से बोलती, तुम ठीक नहीं लग रही थी, मैं बस चेक करने आई हूँ। सिमरन कंफ्यूज थी। वर्षा अकेले में सिमरन से कहती है, रूही तुम्हें खतरे में डाल रही है, तुम उसकी वजह से टारगेट हो। सिमरन की आंखों में डर लौट आता है। सिमरन बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो। वर्षा बोलती, अच्छा फिर वो एक्सीडेंट क्या था? सिमरन चुप हो जाती है। वर्षा सिमरन के को बाहर कॉफ़ी पे चलने को कहती है, नॉर्मल बातों के बहाने। सिमरन मना करती है, लेकिन वर्षा एक विक्टिम कार्ड प्ले करती है और बोलती, तुम मेरे साथ सेफ हो। सिमरन मान जाती है। दूर से वर्षा मैसेज भेजती है अननोन नंबर से रूही को, आज शाम 6 बजे सिमरन अपने घर से निकलेगी।
अगर तुम उसके करीब आई तो जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। रूही का दिल बैठ जाता है। 6 बजे सिमरन घर से निकलती है बिना किसी खबर के। वर्षा उसके साथ थी और दूर कहीं रूही दौड़ रही थी उनसे पहले पहुंचने के लिए। जब दुश्मन दोस्ती का मास्क पहने तब सबसे ज़्यादा खतरा उस दोस्त से ही होता है। आगे हम देखते हैं वर्षा आखिर करना क्या चाहती है, उसका मकसद क्या है। सिमरन को रूही से हमेशा के लिए अलग करना, गिल्ट और मैनिपुलेशन के ज़रिए। वो जानती है कि सिमरन इमोशनल है, प्रोटेक्टिव है, रूही को किसी भी हालत में हर्ट नहीं देख सकती, इसलिए वो सिमरन के माइंड में ऐसे बीज बो रही कि तुम्हारी वजह से रूही खतरे में है। सिमरन जितना ये मानने लग गई उतना ही वो रूही को खुद से दूर करती जाएगी और यही वर्षा चाहती थी। वर्षा खुद को ऐसे दिखा रही थी जैसे वो अब बदल चुकी है, एक कंसर्न फ्रेंड है और एक सेफ ऑप्शन है। सिमरन के सामने ऐसा दिखा रही है कि रूही इमोशनल रहती है और मैं प्रैक्टिकल हूँ, सेफ हूँ, ताकि सिमरन धीरे धीरे उस पर ट्रस्ट करने लगे। सिमरन के माइंड में वर्षा ऐसी इमेज क्रिएट कर रही है कि रूही के साथ रहना मतलब खतरा है। वर्षा का फाइनल इंटेंशन क्या है, सिमरन खुद ये बिलीव करने लगेगी कि रूही को छोड़ना ही सही डिसीजन है। और जब सिमरन ये डिसीजन खुद ले लेगी तब वर्षा जीत जाएगी। रूही इस समय बाहर से स्ट्रॉन्ग तो दिख रही थी लेकिन ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। सिमरन अंदर ही अंदर गिल्ट में खो जा रही थी और वर्षा धीरे से दोनों के बीच स्पेस बना रही थी। तो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि आगे क्या हुआ? क्या वर्षा अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी? क्या वो हमेशा के लिए सिमरन को रूही की ज़िंदगी से निकाल पाएगी? अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो मिस मत करना। एंड डोंट, जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करना। सॉरी, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं कल स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई एंड आगे से ऐसे कोई मिस नहीं होगा। तो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।